बीजेपी का आईटी सेल जब तक रहेगा ईवीएम तब तक रहेगा मोदी, ये कोई और नहीं बोल रहा है, ये बीजेपी खुद बोल रहा है। इससे सावधान रहिएगा, क्योंकि लोग अगर वोटिंग में उतर के आ गया तो ये हार जाएगा, ये डर इनको है। वहां पे जेपी नड्डा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोला गया था वहां। मामला बहुत सिंपल है, क्योंकि आप अभी हर सोशल मीडिया का कैंपेन जो है, जिसको अंग्रेजी में ऑर्केस्ट्रेटेड बोलते हैं, हाँ, तो जब आप न्यूजीलैंड जाते हो, जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, तो आप जैसे ट्रम्प को यहाँ भारत में बुला के वेलकम ट्रम्प वाला कार्यक्रम किया गया। ट्रम्प का स्वागत वाला अहमदाबाद में लाखों लोगों को बीजेपी ने इकट्ठा करके कार्यक्रम तो किया गया, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि ट्रम्प बहुत बढ़िया आदमी बन जाता है, या अमेरिका ट्रम्प के नीचे बहुत बड़ा देश बन गया? एक्चुअली एक कैंपेन है, एक मुहिम है, एक अभियान है, जो सोच समझ के ऑर्केस्ट्रेट करके मीडिया में लोगों को डाल के कैंपेन पोस्टर बना के करोड़ों रुपया, अरबों करोड़ों रुपया खर्चा करके करने वाला एक कैंपेन है। ये भारत में कुछ लोग विश्वास कर सकता है, लेकिन जो लोग अखबार पढ़ते हैं, जो लोग विदेश का न्यूज़ देखते हैं, उनका सामने ये बहुत साफ है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जब हुआ, बायोडाइवर्सिटी का कॉप हो या फिर क्लाइमेट का कॉप हो, या अभी जो WTO के लेके जो बातचीत हुआ अबू धाबी में, ये सब में भारत का क्या एक्चुअल पोजीशन है। भारत का मजदूर वर्ग को और मेहनतकश लोगों को रिप्रेजेंट करना छोड़ दिया है। भारत ने दक्षिणी एशिया का जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना छोड़ दिया है। ये सच्चाई है, हर स्टेटमेंट से आप पढ़ सकते हैं ये चीज़। पिछले 20 मतलब अगर 2014 के पहले के 20 साल का भारत का फॉरेन पॉलिसी अगर आप देखेंगे, उसका तुलना में पिछले 10 साल में हम मार खा चुके हैं। ये असलियत है। तो ये असलियत को छुपाने के लिए आप हर राज्य में जहाँ जाते हैं वहाँ पे बड़ा पार्टी करके, वहाँ पे भारतीय लोगों को इकट्ठा करके, वहाँ पे फोटो अपॉर्चुनिटी करके, अगर आप ये मैसेज देना चाहता है कि भारत बहुत चंगा कर रहा है विदेश में और बाकी सब लोग भारत के बारे में अच्छा बोल रहा है, एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन है। ये वेलकम ट्रम्प से अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद ट्रम्प इलेक्शन हार गया था, अमेरिका में ट्रम्प इलेक्शन हार गया था, ये सब नाटक करने के बाद भी। तो इसलिए सच्चाई एक दिन तो बाहर आएगा ही आएगा। लेकिन सर बीजेपी तो जीत रही है राज्यों में, हर राज्य नहीं, बीजेपी जीतने का पॉलिटिक्स को लेके बहुत अलग एनालिसिस है, क्योंकि ग्राउंड में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ कितना है। जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ बना के कांग्रेस ने बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ा, वहाँ पे कांग्रेस जीत भी गई कर्नाटका में। जहाँ पे एकदम कैंपेन में ये बोला जा रहा था कि बहुत टाइट टक्कर है, ये है वो है, वहाँ पे बड़ा आसानी से कांग्रेस जीत गई इलेक्शन, है कि नहीं? तो इलेक्शन का रिजल्ट को एनालाइज करना, खास करके ये जो 3 राज्यों के अब लगातार बीजेपी जो पंडोरा पीट रहा है, तो ये 3 राज्यों का मामला तो बिल्कुल ही अलग एनालिसिस है उसका। इसमें ईवीएम का चर्चा में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज के तारीख में ये ज़रूरी है कि लोग कम से कम विश्वास तो करें कि भाई ईवीएम के बावजूद मोदी को हराना आसान है, तो कम से कम लोग उतर के आए। नहीं तो बीजेपी खुद आज के तारीख में ऐसे नारे व्हाट्सएप में भेजते हैं, बीजेपी का आईटी सेल जब तक रहेगा ईवीएम तब तक रहेगा मोदी, ये कोई और नहीं बोल रहा है, ये बीजेपी खुद बोल रहा है। इससे सावधान रहिएगा, क्योंकि इनका एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि लोगों को हताश करके घरों में बिठा दो, वोटिंग में मत उतरने दो लोगों को, क्योंकि लोग अगर वोटिंग में उतर के आ गया तो ये हार जाएगा, ये डर इनको है। कहते हैं कि हम जनता के दिल में राज करते हैं, ईवीएम से नहीं, जनता उन्हें खुद वोट देती है तभी वो जीतते हैं। मोदी का ज़रूर पहले 5 साल में बहुत असर रहा लोगों के बीच में, आज की तारीख में। लेकिन चाय की दुकान में जाके बैठ जाइएगा, लोगों को ना मोदी जी बोलता है, मोदी मोदी बोल के बात करता है, योगी मोदी शाह बोल के लोग बात करते हैं। पहले से लेके भारत में एक सम्मान देते हुए हम बात करते थे हमारे प्रधानमंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के बारे में। आज की तारीख में वो सम्मान आपको नहीं सुनाई देगा, आपको गाली सुनाई देगा, क्योंकि लोग भुगतने का एक हद पार कर चुके हैं। लोगों का हद पार करने के बाद उनको रोकना कोई भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सर ऐसा चलाया जा रहा है हर जगह के, जो राम को लाए हैं वही लाएंगे, लेकिन मोदी भी ताकतवर है, वो राम को ले आए तो 400 पार भी हो ही जाएंगे। ये 400 का नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 400 का नंबर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश,
जिन 5 राज्यों में बीजेपी को जो राम मंदिर के चक्कर में जो सीट मिल सकता है, वहाँ पे बीजेपी 2019 के इलेक्शन में ऑलरेडी मैक्सिमम में बैठा है। अब ये 300 से कैसे 400 पहुंचेगा, कौन सा लोकसभा सीट लाके 400 पहुंचेगा? आपका तमिलनाडु में आपको एक सीट नहीं मिल रहा है, आपका केरल में आपको एक सीट नहीं मिल रहा है, कर्नाटका में सबको पता है कि स्टेट असेंबली इलेक्शन के बाद, ये सरकार आने के बाद अब बिल्कुल हालत खराब है बीजेपी का, मुश्किल से उनको 6 सीट मिल जाएगा कर्नाटका से। साउथ से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से मिलना ही नहीं है। महाराष्ट्र में गठबंधन का स्थिति एक्चुअली बेहतर हुआ है। ये सब स्थिति में जहां यूपी में आप मैक्सिमम सीट में 73 सीट में बैठे हुए हो, आप हमें बोल रहे हैं कि आपका 400 होने के लिए कहाँ से आप सीट लाने वाले हैं, वो भी तो बताइएगा। वो कहाँ से सीट ला रहा है वो बात नहीं कर रहा है। ये 400 पार का, क्योंकि ये घमंड में आ चुका है कि भाई हमने पहले जैसे बोला वैसे सब हो गया है इलेक्शन में, तो आज के तारीख में भी 2024 में भी ये रिपीट होगा। लेकिन मुझे इसमें बीजेपी का डर ज़्यादा दिखाई देता है, बीजेपी का कॉन्फिडेंस कम दिखाई देता है, क्योंकि बार बार अब जेपी नड्डा खुद जाके झूठ बोलते हुए, कल परसों और कल कर्नाटका में क्या चल रहा है, आप लोग अगर फॉलो कर रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक राज्यसभा सीट इलेक्शन के बाद जहां नासिर साहब जिंदाबाद बोला हुआ वीडियो एक्चुअली अवेलेबल है, वहां पे जेपी नड्डा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोला गया था। वहां पे वीडियो ऑडियो सुनने वाले को साफ सुनाई देता है कि कहां पे कोई पाकिस्तान का बातचीत नहीं था। तो इतना पैनिक करते हुए इतना झूठ बोलने का मजबूरी में कोई पार्टी अगर आता है, उससे थोड़ा ये भी साबित होता है कि उनका समय खत्म होने वाला है, उनको खुद ये बात समझ में आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।